हम यह बताना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को संकल्पित कर लेते हो, और खासकर हम सुनील प्रचार भाई साहब और मैडम हम लोगों के साथ 14, 15, 14, 15 ईयर से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं कि जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, निरीह गरीब असहाय हैं, किसी भी प्रकार से उनकी जो भी सेवा है वह हमें करनी है। और किसी भी लेवल पर जेब में पैसे हो ना हो उसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, विल पावर हमारी मजबूत होनी चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और यही हमारे दिव्यांगजनों की ताकत है। हम लगातार अपने CWSN बच्चों के साथ जो डिफरेंट एबल चाइल्ड हैं लगातार काम करते रहते हैं। डेली रूटीन में कम से कम 25 से 30 पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं कि जी एडमिशन ले लो, हमारे पास फीस नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपकी हम पूरी निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा करेंगे। और ऊपर वाले की कृपा रही कि कभी फाइनेंस की भी कमी नहीं रही। और धीरे धीरे लगातार आप लोगों के सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आप सभी का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में सृष्टि एक पहल स्पेशल स्कूल रिहेबिलिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो हमने संकल्पना की है, आज हम मानते हैं कि पौधरोपण से हम धीरे धीरे बट वृक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय एक बहुत बड़े बट वृक्ष की संकल्पना आप लोगों को सृष्टि एक पहल की वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो देखने को मिलेगा। और एक बार फिर हम सभी का यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं, क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस या RCI कराना कोई हंसी खेल नहीं है। जैसा RCI का दिन प्रतिदिन डंडा टाइट होता जा रहा है, RCI दिन प्रतिदिन नकेल कसती जा रही है। आज पूरे भारत में मुश्किल से जहां हजारों की CRIयां होती थी वो सैकड़ों में घटकर रह गई, क्योंकि प्रेजेंटेंसी को लेकर सबसे बड़ा अटेंडेंस को लेकर समस्या आ रही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रचार भाई साहब और मैडम का कि इतनी बड़ी संख्या के रूप में, जैसा अभी प्रचार भाई साहब ने, मुझे सुनील भाई साहब ने बताया कि कल RCI ने सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया है और उसमें दे आर सर्टिफाइड। RCI भी सर्टिफाइड है कि दिल्ली जैसे राजधानी, पूरे देश की राजधानी के क्षेत्र में भी आप इतनी बड़ी संख्या में लेकर लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए और हमारे इतने बड़े बड़े अनुभवी जो रिसोर्स पर्सन हैं डेली रूटीन में आपको करिकुलम एडाप्टेशन के ऊपर नई नई ज्ञान दे रहे हैं कि क्लास में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें अपने CWSN बच्चों के साथ, जो हमारे दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं, कि उनको अधिक से अधिक एक मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, समावेशी शिक्षा से जोड़ा जाए। और आज हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारी सरकार ने समावेशी शिक्षा को कॉन्सेप्ट तो लेकर आई है, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो उसमें भी जितना भी ग्राउंड फ्लोर पर काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अभी हम सर्वे तक सीमित हैं, करिकुलम एडाप्टेशन को इम्प्लीमेंट कांसेबल नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मैं भी एज ए दिल्ली गवर्नमेंट में रिसोर्स टीचर काम किया हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए रिसोर्स टीचर काम किया हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन बच्चों की जरूरतें क्या होती हैं, इनके पेरेंट्स के विजन्स क्या होते हैं, आकांक्षाएं क्या होती हैं। तो इन सभी का कंक्लूजन यही है कि एक बार फिर हम जो है सुनील प्रचार भाई साहब के और नीलिमा मैडम के सहयोग से जो 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उन सभी के जितने भी इसमें कहीं न कहीं आप सभी के साथ, उन सभी पर्दे के पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, उन सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अपनी वाणी को 2 शब्द करके हम विराम देंगे। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत मशहूर कविता है कि टूटे हुए सपनों की सिसकी भरे कौन, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर छिटकी, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता मिटाता हूं, भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।